चाहे आपका गांव स्मार्ट हो या ना हो, चाहे आपका शहर स्मार्ट हो या ना हो, लेकिन आपके गांव में, आपके शहर में स्मार्ट मीटर जरूर लगाए जाएंगे। चाहे आपकी गांव जाने वाली जो सड़कें हैं या आपके शहर जाने वाली जो सड़कें हैं, वो स्मार्ट हो या ना हो, लेकिन आपके घर में स्मार्ट मीटर जरूर लगाए जाएंगे। चाहे आपकी शिक्षा व्यवस्था स्मार्ट हो या ना हो, चाहे आपकी चिकित्सा व्यवस्था स्मार्ट हो या ना हो, चाहे आपके सरकारी सिस्टम स्मार्ट हो या ना हो, या चाहे आपको मिलने वाली सुविधाएं स्मार्ट हो या ना हो, लेकिन सरकार को फायदा देने वाला स्मार्ट मीटर आपके घर में जरूर लगाए जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे, ये गांव से निकलने वाली एक आवाज है, ये शहर तक गूंजने वाली एक आवाज है, जहां गांव और शहर के लोग जो हैं खुलकर विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें, अभी वर्तमान में स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है, जहां गांव और शहर में लगातार घर घर में जा करके स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और स्मार्ट मीटर का खुलकर लोग विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें, सबसे पहले स्मार्ट मीटर है क्या और इसे क्यों लगाया जा रहा है। स्मार्ट मीटर को लगाने की मंशा जो है, वो सरकार की मंशा है कि जो बिजली की चोरी की जा रही, उस पे नियंत्रण किया जाए। जो बिजली का बिल बकाया हो रहा था या जो टैक्स नहीं पटाए जा रहे थे, उस पे नियंत्रण किया जा सके, या फिर जो क्षमता भार है या लो वोल्टेज जैसी या ओवर जो समस्या बढ़ रही, उस तमाम चीजों को लेकर नियंत्रण किया जाए। इसी उद्देश्य के साथ सरकार जो है स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, जो आम जनता इस बात को लेकर खुलकर विरोध कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर सिर्फ और सिर्फ सरकार को लाभ पहुंचाने वाला एक मीटर है, सरकार को ही एक बहुत बड़ी धनराशि वसूलने वाला, यानी कि दुधारू गाय की तरह ग्रामीण या आम जनता इसका विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि विगत 27 तारीख को सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में भीम आर्मी के साथ में हजारों की संख्या में ग्रामीण सारंगढ़ में इकट्ठा हुए और स्मार्ट मीटर को लेकर खुलकर विरोध प्रदर्शन किए। साथ ही साथ सारंगढ़ की शहरों में कई किलोमीटर तक सैकड़ों हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने नारेबाजी की और पैदल मार्च करते हुए स्मार्ट मीटर लगाने वाली जो बिजली विभाग है, जिसके माध्यम से यानी कि बिजली विभाग के दफ्तर जाकर विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें, वहीं प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि स्मार्ट मीटर से आम जन को काफी नुकसान होगा। और आपको ये भी तर्क अब आपको बता दें कि जो स्मार्ट मीटर के विरोध में उतरे प्रदर्शनकारी, उन्होंने साफ तौर पे सरकार को चेतावनी दी है और आने वाले चुनाव में भी उन्होंने करारा जवाब देने की बात कही है और अपनी मांग रखी है कि स्मार्ट मीटर को पूरी तरीके से बंद किया जाए। साथ ही साथ जो अत्यधिक बिजली बिल आ रहे हैं, क्योंकि अमूमन ये देखने और सुनने को मिल रहा है कि जो स्मार्ट मीटर लगे हैं, जिनके घर में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, उनके घर में बिजली का जो बिल है वो बढ़कर आ रहे हैं। तो जो बिजली का बिल बढ़ोतरी हुआ है, उसे भी माफ करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ पूरे प्रदेश में फिर से जिस तरीके से 400 बिजली यूनिट फ्री यानी कि मुफ्त देने की योजना थी, उसे सुचारू ढंग से लागू करने का या पुनः लागू करने की मांग कर रहे हैं। इस बात को लेकर भीम आर्मी ने काफी जोर शोर से विरोध किया है। आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं और ये हजारों की संख्या में भीम आर्मी सड़क पर उतरे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा स्मार्ट मीटर को लेकर आम जनता को क्या नुकसान हो सकता है, उसको लेकर भी चर्चा कर लेते हैं। सरकार के स्मार्ट मीटर के मंशा तो आपको बता दिए, अब इसके बाद आपको आम जनता को किस तरीके से नुकसान हो सकता है ये भी बता दें। क्या आप भी मोबाइल चलाते हैं? शायद अभी आप जिस वीडियो को देख रहे हैं, इसमें आप किसी न किसी मोबाइल से मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल में एक सिम लगा है और उस सिम में आप हर महीने 300 से 350 रुपए तक का रिचार्ज आप करते हैं, तब जाकर के आप मुझे देख पाते हैं या फिर उस मोबाइल का इस्तेमाल कर पाते हैं या फिर किसी से बातचीत कर पाते हैं या फिर कोई वीडियो या फिर कुछ भी इस्तेमाल कर पाते हैं। जैसे आपका मोबाइल का रिचार्ज खत्म, वैसा ही
आपका मोबाइल एक डब्बा के समान खाली हो जाता है। ठीक वैसा ही स्मार्ट मीटर का भी एक फॉर्मूला है, जहां बताया जा रहा है कि स्मार्ट मीटर एक प्रीपेड है, जहां आपको रिचार्ज करने होंगे। आप रिचार्ज करेंगे तो आपकी घर की बिजली जलेगी, जहां रिचार्ज खत्म वहां बिजली कट। यानी कि आपका घर का रिचार्ज खत्म होने पर या फिर मीटर का रिचार्ज खत्म होने पर आपके घर में अंधेरा छा जाएगा। अब आप जरा सोचिए कि आज मोबाइल का रिचार्ज खत्म होने के बाद आप किस तरीके से व्याकुल हो जाते हैं और किस तरीके से आपको परेशानी होती है। अगर आपके घर की बिजली कट हो जाए तो कितनी परेशानी आपको हो सकती है। फिलहाल स्मार्ट मीटर की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा ही है कि जहां जितने का जिसके पास रिचार्ज होगा उतने दिन तक उनके घर में बिजली होगी। तो इस बात से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है, आम जनता में काफी आक्रोश है, और वो वही आरोप लगा रहे हैं कि सरकार का यह एक ऐसा मीटर है जहां जिस तरीके से आपने गांव में अमूमन तालाब को देखा और उस तालाब में एक कीड़ा पाया जाता है जिसे जोंक कहा जाता है। अगर आपके शरीर में अगर एक कोई जोंक बैठ जाए, वो जोंक कीड़ा बैठ जाए, तो आपका शरीर का जो खून है या ब्लड है उसे लगातार वो अपनी ओर खींचता रहता है, या फिर आम भाषा में बोले छत्तीसगढ़ी में तो आपके खून को जिस तरीके से वो लगातार चूसता रहता है। ठीक वैसा ही सरकार का या स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट कीड़े वाला मीटर कहा जा रहा है, जिसे आपके घर में बैठाने के बाद आपकी मोटी कमाई जो है या मेहनत की जो कमाई है या फिर आपकी जो खून पसीने की कमाई है उसे सरकार लगातार अपनी ओर खींचता रहेगा और आपके जेब में लगातार डाका डालता रहेगा। फिलहाल स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार लोगों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कई तरह के ज्ञापन सौंप रहे हैं, चाहे वो कोई भी संगठन हो, तमाम जो संगठन है लगातार ज्ञापन सौंप रहे हैं आम जनता के साथ। लेकिन आपको एक और जानकारी बता दो कि छत्तीसगढ़ में तो स्मार्ट मीटर बहुत तेजी से लगाया जा रहा है, लेकिन यही पास के राज्य की अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, जहां स्मार्ट मीटर को लेकर थोड़े बहुत विरोध होने के बाद से स्मार्ट मीटर की जो योजना है उसे टाल दिया गया है। जबकि सरकार वही है और सिस्टम वही है, लेकिन उसके बाद 3 साल के लिए स्मार्ट मीटर की योजना को टाल दिया गया, यानी कि साफ तौर पे स्मार्ट मीटर वहां योजना बंद कर दिया गया है कुछ सालों के लिए। फिलहाल देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में भी लगातार विरोध किया जा रहा है स्मार्ट मीटर को लेकर। क्या छत्तीसगढ़ में भी स्मार्ट मीटर लगातार लगाए जाएंगे, फिर इसे टाला जाएगा या फिर इसे बंद किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल स्मार्ट मीटर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? क्या स्मार्ट मीटर लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए? इससे आपको कितना नुकसान है और सरकार को कितना फायदा, या फिर सरकार को कितना नुकसान या फिर आपको कितना फायदा, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कुछ तर्क आपको देने हैं या फिर कुछ सुझाव देने, वो भी आप हमें दे सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरीके की खबर को देखने के लिए आप खबर निरीक्षण चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही खबरों को आपको लगता है कि इसे जनता तक पहुंचनी चाहिए तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।